नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस बताया था, फिर पास्ट टेंस बताया था और फ्यूचर टेंस बताया था, जिसको हमने एक विस्तार रूप से समझाया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके उनको एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए कि टेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस का पहला भाग हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ता हो आदि शब्द आते हैं। मतलब इस टाइप के कोई भी शब्द आता है, जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस टाइप का कोई भी शब्द आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। कोई से ही वाक्य हो, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आएंगे तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। आगे देखते हैं हम एक वचन कर्ता में हम क्या लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं शब्द? ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी भी व्यक्ति का नाम। ठीक है, ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का भी नाम, वो सब क्या होते हैं? एक वचन कर्ता में होते हैं। तो उनके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? एस ई एस। आगे देखते हैं बहु। अब ये ई एस किसके साथ लगता है? एस तो आप लगा देते हो, लेकिन ई एस किन वर्ड्स के साथ लगता है? बहुत से बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं कि ई एस हम किसके साथ लगाएं। ई एस का कन्फ्यूजन रहता है वो को। तो ई एस जो है हम एस, एस एच, जिन वर्ड्स के अंत में एस या एस एस या एस एच या सी एच ओ एक्स ये वर्ड आएंगे, उनमें हम ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। एस, एस एच, सी एच ओ एक्स ये वर्ड्स आएंगे या एस एस भी, एस एस होगा तो हम जो है उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता कौन से थे? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं? हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं और इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, जिससे कि ये वाक्य बनते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य को करता है। ठीक है, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ खाना खाने का, तो मैं सब्जेक्ट हूँ यहाँ पर। वर्ब क्या होती है? वर्ब जो मतलब कार्य किया जा रहा है, लेकिन एक मुख्य क्रिया होती है जो कार्य की होती है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खाता हूँ या तुम खाना खाते हो, तो कार्य क्या कर रहे हो? खाना खाने का, तो वो जो है हमारी वर्ब है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, जिसको किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारी हेल्प, बहुत से को ये नहीं पता होता है कि इसमें हमारी हेल्प प्रूफ क्या होती है। बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि इस टेंस में हमारी हेल्प प्रूफ क्या होती है, क्योंकि हेल्प प्रूफ हमारी जो है अगले टेंस पे दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जो एस या ई एस है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है, तो इसको जो है डू और डज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डू और डज में इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो यही हमारी हेल्प होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प क्या होती है? हमारी डू या डज। ई एस से मिलकर हमारा डज बनता है, यही हमारी हेल्प होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य हमारा, मैं हॉकी खेलता हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ, अपने आप को रखिएगा। जिससे वाक्य नहीं बनते हैं, वो उनको समझ में नहीं आते हैं, तो वो किसी और को ना रखे, अपने आप को सोचिए वहाँ पर कि मैं हूँ, यहाँ पर कोई और नहीं, मैं हूँ खुद, अपने आप को रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं हॉकी खेलता हूँ, तो बाकी लास्ट में क्या गया? ता आ गया है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई सब्जेक्ट हो चुका हमारा, मैं प्ले कार्य कर रहा था खेलने का, हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। सूर्य पूरब में निकलता है। द सन, सूर्य क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा, कार्य कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। क्या कर रहा है? निकलने का कार्य कर रहा है, तो निकलना हमारी वर्ब हो गई। राइज में एस लगा दिया हमने। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहाँ निकलता है?
पूरब में। आगे देखते हैं, अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अच्छे लड़के सच बोलते हैं, तो अच्छे लड़के की हो जाएगी गुड वॉइस। बहुत सारे लड़के हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुड वॉइस स्पीक द ट्रूथ। गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग बार्क्स, सॉरी द डॉग बार्क, द डॉग्स बार्क, क्योंकि डॉग्स बहुत सारे हैं, कुत्ते हैं तो द डॉग्स बार्क। इस तरह अगला वाक्य हमारा, कुत्ते भौंका करते हैं। कुत्ते भौंका करते हैं। अब इस वाक्य में और उस वाक्य में क्या अंतर है कि वहाँ पर हमने दा लगाया था और यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया। तो इस वाक्य और उस वाक्य में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है आदत प्रकट की जा रही है, क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं, ये उनकी आदत है, भौंकने की उनकी क्या है, आदत है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है दा का प्रयोग नहीं किया है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ। तो सब्जेक्ट को क्या है हमारा, मैं, तो मैं की क्या होगी, आई, और कार्य क्या कर रहा हूँ, लिखने का, तो लिखने की राइट, क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र और लेटर। गीता गाती है, गीता सिंग्स। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। फादर क्या कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का, क्या रीड्स, तो फादर एक वजह होता है तो रीड्स आ गया हमारा। और क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, ठीक है। अगला है समाचार पत्र जिसको कहते हैं उसको न्यूज़पेपर। आगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या हमारे और सब्जेक्ट हो चुका है हमारा, कार्य कर रहे हैं उड़ने का, और कहाँ हो रहे हैं, आकाश में। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। अब इसमें भी यही बात है कि यहाँ पर जो आदत नहीं प्रकट की जा रही थी, यहाँ पर आदत प्रकट की जा रही है कि पक्षी क्या कार्य करते हैं, उड़ने का ही कार्य करते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो आदत प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ता का प्रयोग नहीं किया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स सब्जेक्ट तो क्या हो चुका हमारा, फ्लाई और उड़ने का कार्य कर रहे हैं हम, इन द स्काई कहाँ कर रहे हैं, आकाश में। अगला वाक्य, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो सूर्य क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा द सन, और छिपने की होती है हमारी सेट होती है, उसमें एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 8 मिनट। ये तो हमारे पॉजिटिव ट्रेंड से। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा दिया हमने, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट, प्लस डू या डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग, बहुवचन होगा मतलब प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग। हमें इतना ध्यान रखना है, एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इसके वाक्य देखते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। मोहन खाना नहीं खाता है,
वाक्य हमारा मोहन खाना नहीं खाता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा मोहन, ये कार्य कौन कर रहा है, मोहन, चाहे कार्य नहीं कर रहा है वो, लेकिन बाकी नेगेटिव है, लेकिन कार्य किस पा रहा है, मोहन पा रहा है। तो मोहन एक वचन है तो डज आ जाएगा, तीसरे स्थान पर हमारा नोट आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, हर एक बार आपको बताया है कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर नोट तब पहुंचता है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, उससे पहले नोट चौथे स्थान पर नहीं पहुंचता है। मोहन डज नॉट ईट द फूड, ठीक है। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। वे मैच नहीं खेलते हैं। वे मैच नहीं खेलते हैं, वे हमारा सब्जेक्ट है, कार्य कौन कर रहे हैं, वे, तो वे की क्या हो जाएगी, दे डू नॉट प्ले द मैच। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं। हम क्या हो जाएगी, वी क्या हमारा बहुवचन है, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हमने क्या, मोहन खाना नहीं खाता है, तो मोहन की लगा दी हमने, सब्जेक्ट था हमारा मोहन, और बाकी नेगेटिव था तो डज नॉट आ चुका है हमारा, नोट तीसरा आ चुका है, और कार्य क्या कर रहा था, खाने का, ईट द फूड, जिसको किया रहा था, फूड को। अगला है वे मैच नहीं खेलते हैं, वे क्यों हो गया हमारी, दे, हेल्प में हमारी डू नॉट, डू आ गई हमारी, क्योंकि बे बहुवचन है इसलिए डू आ चुका है हमारा, और कार्य क्या कर रहे थे, खेलने का, द मैच। हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वी हमारा सब्जेक्ट था, वाक्य नेगेटिव था, और वाक्य जो है सब्जेक्ट जो था हमारा वो क्या था, बहुवचन था, इसलिए हमारे डू लगा दिया, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आगे देखते हैं बाकी कुछ। माताजी खाना नहीं पकाती हैं। बाकी हमारा माताजी खाना नहीं पकाती हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा, माताजी, तो मदर डज नॉट कुक द फूड, मदर डज नॉट कुक द फूड। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। सॉरी, राहुल कार नहीं चलाता है। सब्जेक्ट क्या हमारा, राहुल, एक वचन है तो डज नॉट आ जाएगा, राहुल डज नॉट ड्राइव, ड्राइव क्या हमारी मेन वर्ब है, द कार, कार्य क्या कर रहा है, कार चलाने का, द कार। तो उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको सही से समझ में आ चुके होंगे। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, नेगेटिव वाक्य थे तो नेगेटिव वाक्य हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, और एक वचन होगा तो डज, और बहुवचन होगा तो डू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और वाक्य का ऑब्जेक्ट लगा दिया जो ऑब्जेक्ट था। इस तरह आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है। यदि वाक्य क्या से शुरू होगा, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसकी हेल्प क्या होती है, डू या डज।
देखते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तब यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्प में बर्फ। हेल्प में क्या होती है हमारी, डू या डज। ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या हम लगाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य देखते हैं हम। क्या शीला कपड़े सिलती है? क्या शीला कपड़े सिलती है। वाक्य हमारा क्या शीला कपड़े सिलती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य में क्या आ चुका है तो हमें क्या लगानी है, हेल्प में शुरू में लगानी है। और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, शीला है, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, डज शीला शू द क्लोथ्स। डज शीला शू द क्लोथ्स। शू हमारी क्या मेन वर्ब है, सिलने का कार्य कर रही थी, और ऑब्जेक्ट क्या हमारे द क्लोथ्स है। इसी तरह अगला वाक्य देखते हैं। क्या वे पढ़ने जाते हैं? वाक्य हमारा क्या वे पढ़ने जाते हैं। वाक्य कैसे शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज, और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है वे, तो हम क्या लगाएंगे, डू। डू दे गो टू स्टडी। डू दे गो टू स्टडी, क्या वे पढ़ने जाते हैं। इस तरह आगे देखते हैं हम वाक्य, और इसमें हम निगेटिव वाक्य देखेंगे। और निगेटिव वाक्य में क्या होगा, वाक्य अगर निगेटिव होगा तो हम तीसरे स्थान पे नोट लगा देंगे। वाक्य हमारा, क्या मीरा गीत नहीं गाती है? क्या मीरा गीत नहीं गाती है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा मीरा है, तो मीरा के अनुसार यहाँ पे हेल्प में आ जाएगी क्या कि डज। डज मीरा। बाकी नेगेटिव है, तीसरे स्थान पे नोट हो जाएगा, नॉट सिंग आ सॉन्ग। डज मीरा नॉट सिंग आ सॉन्ग। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। क्या विजय खाना नहीं खाता है? वाक्य हमारा, क्या विजय खाना नहीं खाता है। वाक्य क्या से शुरू है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि विजय हमारा एक वचन है, नाम है एक। डज विजय। बाकी नेगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, नॉट
ईट द फूड। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो है हेल्पिंग लगाई है डू या डज, और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो डज, बहुवचन होगा तो डू। हमने डू डज लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन था इसलिए डज लगा दिया। सब्जेक्ट क्या था हमारा, मीरा। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले डज, सब्जेक्ट, बाकी नेगेटिव था तो इस स्थान पर नोट आ चुका है, वर्ब फर्स्ट आ चुकी है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार कुछ वाक्य और देखते हैं। क्या वे नदी में नहीं तैरते हैं? क्या वे नदी में नहीं तैरते हैं, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, और सब्जेक्ट हमारा वे है, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। डू दे नॉट स्विम in the river? Do they not swim in the river? अगला वाक्य देखते हैं। क्या हामिद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है? वाक्य हमारा, क्या हामिद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हामिद के अनुसार क्या डज लगा देंगे क्योंकि हमीद का एक वचन है, डज हमीद। बाकी नेगेटिव है, नॉट। कार्य क्या कर रहा है, याद करने का, लर्न। और आपने हमीद के अनुसार आपने क्या जाएगी, हिज लेसन। सुबह के समय, एट मॉर्निंग टाइम। एट मॉर्निंग टाइम या इन द मॉर्निंग, सुबह में या सुबह के समय। हम क्या कर सकते हैं, डज हमीद नॉट लर्न हिज लेसन एट मॉर्निंग टाइम या इन द मॉर्निंग, सुबह में या सुबह के समय, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डज लगा दिया किसके अनुसार, हमीद के अनुसार, क्योंकि हमीद हमारा क्या है, एक वचन है। बाकी क्या शुरू रहता है, डज लगा दिया, डज हमीद नॉट लर्न हिज लेसन इन द मॉर्निंग या फिर एट द मॉर्निंग टाइम। आगे देखते हैं कुछ वाक्य। अब हमारा टेंस चालू होते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, और बाकी अगर नेगेटिव होगा तो हम नोट चौथे स्थान पे पहुंचा देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी हमारा तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या आ चुका है, तो क्या की लगा देंगे सबसे पहले, व्हाट। और सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्प लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या हमारा बहुवचन है, यू, तो क्या आ जाएगा, डू। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन क्या खाता है,
मोहन क्या खाता है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट डज मोहन ईट, व्हाट डज मोहन ईट। इस तरह आगे देखते हैं हम वाक्य। सूर्य पश्चिम में पश्चिम में क्यों छिपता है। वाक्य हमारा सूर्य पश्चिम में क्यों छिपता है, तो सबसे पहले हम क्यों खिलाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या हमारा क्यों, वाई डज सन, वाई डज सन सेट इन द वेस्ट, वाई डज सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में क्यों छिपता है। ठीक है, इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, वाक्य के चौथे स्थान पर हम नोट लगा देंगे। मोहित स्कूल कहाँ जाता है, मोहित स्कूल कहाँ जाता है, वाक्य हमारा मोहित स्कूल कहाँ जाता है, तो सबसे पहले कहाँ की लगाएंगे हम, वेयर डज मोहित गो टू स्कूल। ठीक है, वेयर डज मोहित गो टू स्कूल, मोहित स्कूल कहाँ जाता है। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य अगर हमारा अब निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, वाक्य हमारा वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है, वाक्य नेगेटिव हमारा, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई डज ही नॉट ईट द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज ही नॉट ईट द फूड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेल्प में लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, नोट चौथे स्थान पहुंच चुका है, मैं वर्ब की फर्स्ट में लगा दी प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इस तरह अगला वाक्य देखते हैं। तुम अपना पाठ याद कैसे करते हो, तुम अपना पाठ याद कैसे करते हो, तो सबसे पहले हम किसकी लगाएंगे, कैसे की, हाउ डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा, बहुवचन था तो इसलिए डू आ गया, हाउ डू यू लर्न योर लेसन, बाकी नेगेटिव बनाना था तो हम, तो ठीक है हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, लेसन। तुम अपना पाठ याद कैसे करते हो, हाउ डू यू लर्न योर लेसन। इस अगर यही वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, नोट चौथे स्थान पर पहुंचा देंगे। देखते हैं, तो हम क्या कर देंगे, हाउ डू यू नॉट लर्न योर लेसन,
सॉरी, हाउ डू यू नॉट लर्न योर लेसन। अगर यही वाक्य हमारा नेगेटिव होता, तुम अपना पाठ याद कैसे नहीं करते हो, तो हम क्या करते थे, हाउ डू यू नॉट लर्न योर लेसन। तो उम्मीद करता हूँ ये सही वाक्य आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब हम देखते हैं बच्चे जिसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। वाक्य में अगर जो है कौन शब्द दे दिया, तब हम क्या करते हैं, वाक्य में कौन शब्द आएगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन में पहुंच जाते हैं। जैसे कि वाक्य है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इस वाक्य में हम क्या करते हैं, हम वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले कौन की लगा देंगे, who do you teach English। वो से बच्चे वाक्यों को इस तरह से बना देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये वाक्य जो है गलत कर देते हैं। Who do you teach English, टीच इंग्लिश, क्योंकि हु वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं, ना कि डू या डज का प्रयोग करते हैं। हम हु वाले वाक्य में, कौन वाले वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जो कौन वाला वाक्य होगा हम जो है उसको पॉजिटिव नियम से बनाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर से। किसके अनुसार, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में एस लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा पहले स्ट्रक्चर था वही था, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन को लगा देंगे, हु, कार्य क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का, टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो हमारा वाक्य कौन सा सही होगा, नीचे वाला, क्योंकि हमने जो है पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया हु टीच यू इंग्लिश, और ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें जो कौन वाले वाक्य बनाने हैं वो किसके अनुसार बनाने हैं, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। मैंने जो आपको बताया था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट में एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसके अनुसार हमें कौन वाले वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ और वाक्य देखते हैं। यहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आता है, वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम कौन की लगाएंगे, हु कम्स हेयर, हु कम्स हेयर, यहाँ कौन आता है। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हें कौन बुलाता है। तुम्हें कौन बुलाता है, वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले कौन खिलाएंगे, हु, और कार्य क्या क्या, बुलाने का, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। इस तरह अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हें कौन पीटता है। तुम्हें कौन पीटता है। तो हम किसके अनुसार बनाए, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में एस प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम कौन खिलाएंगे, हु, मेन पर लगा देंगे, उसमें एस वीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, हु वीट्स यू। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी वाक्य आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जो है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, वो अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।